हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे यूपी टेट का जो प्राइमरी का जो एग्ज़ाम है 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैथ का जो पोर्शन है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, तो हम उन 30 क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे। ठीक है, और जिससे कि आने वाले जितने भी हम यूपी टेट सी टेट के एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, जरा ध्यान से समझेंगे सब लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है वो 17 मीटर दिया हुआ है तथा परिमाप कितना दिया, 46 मीटर दिया हुआ है। तो खेत का जो क्षेत्रफल है, खेत का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये क्या है। मान लो हमारा एक आयताकार खेत है जिसमें क्या है, जिसका विकर्ण कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 17 है, मतलब ठीक है, क्या है, 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका परिमाप, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो खेत का जो क्षेत्रफल पूछा है वो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। जो हमारा जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है। ठीक है, विकर्ण हमें 17 दिया हुआ है। परिमाप का फॉर्मूला ये होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, 2 इंटू एल प्लस का बी। ये हमारा क्या परिमाप होता है, किसका, आयत का। आयत का परिमाप जो होता है वो हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है हमें यहाँ से। तो अब हमारे पास विकर्ण, विकर्ण का मतलब ये क्या है, एल है और ये बी है। तो विकर्ण का पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इस तरह बचा जाएगा। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289, तो इंटू एल स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू मिल गई यहाँ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास, 2 से भाग कर लेंगे हम, 23 आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ फाइनली कितनी आएगी, एल प्लस बी बराबर कितना आ गई, ये आ गई 23। यहाँ से एक चीज़ मिल गई और यहाँ से एक चीज़ मिल गई। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, हम सोल्व कर लेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, मैं थोड़ा सा और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आसानी से हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एल प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या तो दो तरीका होता है, या तो एल की वैल्यू, यहाँ से एल की वैल्यू 23 माइनस का बी निकाल लेंगे, तो यहाँ इसमें निकाल कर रख लेंगे, और नहीं तो क्या करेंगे हम, एल प्लस बी दिया हुआ है हमारे पास, एल माइनस बी निकाल लेंगे। एल माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2LB, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमने क्या काम कर लिया, प्लस का 2LB जोड़ लिया इसमें और माइनस का 2LB घटा लिया। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, देखो हमें क्या है, प्लस हमारे पास दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन और इसके साथ एडजस्ट करके, तो ये आ जाएगा हमारे पास, रुको एक मिनट, रुको एक मिनट, इसमें यहाँ से इसको थोड़ा सा हम रफ कर लेंगे और जरा ध्यान से समझेंगे। एल स्क्वायर और प्लस का 2LB ये लेंगे हम, तो कितना जाएगा, एल प्लस का बी का होल स्क्वायर, ये वाला 2 और ये वाला 2 माइनस कितना का 4LB। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 23 स्क्वायर माइनस का 4LB की, जो एल की और बी की गुणा करेंगे हम, तो हमारे पास क्या है, एल और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से एल माइनस बी की वैल्यू क्या है, वैसे तो हम एक काम और कर लेते हैं इसमें, रुको एक मिनट, मैं मिस्टेक हो गई, रुको एक मिनट, रुको, पहले सवाल मिस्टेक हो गई भाई, रुक जाओ एक मिनट। एक मिनट को देखो, यहाँ से हमने क्या काम कर लिया था, रुको एक मिनट, ये थोड़ी सी हमने कुछ ज़्यादा एडवांस सोच लिया। सुनो, ये तो यहाँ कितना हो जाएगा, रुको एक मिनट, रुको यार, गड़बड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखो अब बराबर में क्या करा हमने, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2LB, ये लिख लिया हमने। रुको यार, सब गड़बड़ हो गया। रुको एक मिनट, यहाँ तक देखो जरा ध्यान से यार सब।
देखो हमारे पास ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ कितना लिख लिया, l प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास कितना जाएगा, ये जाएगा l स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 12b, ये तो फॉर्मूला बना। लेकिन हमारे पास ये क्या दिया है, ये दिया हुआ है 289, ठीक है। अब ये l प्लस बी कितना दिया हुआ, 23 का स्क्वायर। अब 23 का स्क्वायर निकालो भाई, 23 का स्क्वायर की गुणा करके देख लो, 3 3 9 और 3 दूनी 6। देखो मैं इसलिए गुणा भाग करता हूँ क्योंकि मैं जो है ना बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो 500 कितना हो गया, 29 बराबर कितना हो गया, 289 प्लस का 12b, ये हो गया। अब ये क्या है, 529 में से क्या है, ये 289 है, तो इधर जाएगा, बराबर कितना हो गया, 12b। अब इसमें से इसे घटाएंगे, ठीक है। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो देखो यहाँ से, अब 9 में से हो गया 0, यहाँ कितना बचेगा, 12 में 4 गए, ये हो गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 4, तो यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गए तो 2, बराबर कितना गया, 2lb। इस 2 से इसे काटेंगे तो 120 बचेगा, बराबर कितना गया, lb। मैंने बताया था कि l इंटू बी, ये वाला, ये इसका फॉर्मूला होता है l इंटू बी, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था ये वाला इसका फॉर्मूला होता है l इंटू बी, फॉर्मूला होता है इसका क्षेत्रफल। तो l इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 120। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये मैं पहली बार बता रहा हूँ तुम्हें, इसलिए और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, इसमें लिखा हुआ है ठीक है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि 2 की पावर -2, देखो 2 की पावर -2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर -1, ब्रैकेट बंद करेंगे हम, और बाहर लिखा हुआ -1 और ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 1/2, क्योंकि -1 है तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, तो उसके बाद कितना आएगा, -1, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 1/2, ठीक है, -1 है, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, 2, ठीक है। अब 2 आ गया तो इसके बारे में पूछना है कि क्या, 2 क्या है, एक प्राइम अभाज्य संख्या है भाई, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, सम संख्या है, बिल्कुल ठीक बात है। और मल्टीपल ऑफ 2/2 का गुणांक है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2/2 का गुणांक है, तो ये नहीं है क्योंकि 2/2 का मतलब होता है 1, तो इसका गुणांक है 2, नहीं, ये बात गलत है। ओल्ड यानी विषम संख्या है, तो ये बात भी गलत है, तो विषम संख्या नहीं है, दूसरा, ये दो गलत है, तो पहला और दूसरा क्या है, दूसरा ठीक है। अब इसमें क्या, एक बात और सोचते हैं, अभी क्या हमने क्या गड़बड़ी करी, हमने गड़बड़ी ये करी इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये 2/2 का मतलब नहीं है, इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, क्या 2 का मल्टीपल है, तो हाँ ठीक है, जो 2 है 2 का मल्टीपल है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या है, ये वाला नहीं है, तो शुरू की जो ये 3 है, मतलब ए बी और सी, जो 3 पॉइंट है, ये बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है, तो ध्यान से समझेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है, तो लीस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो जो प्राइम नंबर है यानी कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, ये बताना, ठीक है। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, तो ये तो बात गलत होगी। पूछा कौन सा, सही पूछा है, एक कंपोजिट नंबर में बी ओल्ड नंबर, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, हो सकती है भाई। जैसे मान लो मैंने लिख ली 21 लिख ली, ठीक है, तो 21 क्या है, 7 से भाग जाएगी, तो ये क्या भाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है, हमारी ओड है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इवन प्राइम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट यानी इवन प्राइम नंबर, यानी मान लो कोई भी प्राइम नंबर है, क्या कोई इवन प्राइम नंबर क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है, इवन है। जैसे मान लो ये गलत बात है क्योंकि 2 है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर भी है, इवन प्राइम नंबर भी माना जाएगा, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये अस्तित्व नहीं, तो है हमारे पास 2। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर ऑलवेज प्राइम नंबर, मान लो जैसे 2 नंबर प्राइम नंबर है और 3 नंबर प्राइम नंबर है, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना का 5, तो ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन हमेशा थोड़ी ना ऐसा,
और प्राइम नंबर ढूंढते हैं हम। देखो 3 ढूंढ लिया हमने, और ये 7, भाई 7 भी क्या हमारा प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 10। तो लेकिन 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है और ये बात भी गलत है। तो इस सॉरी दूसरी बात क्या है वो भी ठीक है, लेकिन पहली बात भी गलत है क्योंकि 2 नहीं होती 1, तो इसीलिए हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4th है, जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th में पूछा है, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये आसान चीज, ये समझो फॉर्मूले वाला था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या ज्ञात करो। तो हमें क्या करना, मान लो एक रेखा मान ली। ठीक है, कितनी मान ली हमने, एक रेखा मान ली ऐसे। ठीक, एक रेखा मान ली। अब हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा में क्या है, बिंदुओं की ज्ञात करना है कि एक सरल रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। ठीक, तो देखो भी जरा ध्यान से, मान लो ये एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है। ठीक है, ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, ये भी। अब इन दोनों के बीच में बहुत सारे बिंदु हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने बिंदु पता नहीं यार, कितने बिंदु, बहुत सारे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। मतलब 2 पॉइंट है, इन 2 बिंदुओं के बीच में क्या है, इन 2 बिंदुओं के बीच में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी सरल रेखा की, मतलब सरल रेखा पर क्या है, बिंदुओं की संख्या क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है। यानी कि पाइथागोरस त्रिक का मतलब है, ऐसा मान लो, ऐसी ये 3 भुजाएं देखनी है कि ये जो 2 भुजाएं हैं, इन दोनों का जो स्क्वायर है वो तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस का सिस्टम है। जैसे मान लो हमने क्या काम करा, ये ले लिया, तो जो बड़ी वाली भुजा इसका कितना जाएगा, 100 जाएगा स्क्वायर करके, और 9 का कितना जाएगा 81, और 8 का कितना जाएगा 64। तो ये आपस में ना जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बात तो गलत है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं। देखो 36 आ गया और 64 आ गया, मतलब 6 का 36, इसका 64 आ गया, और ये कितना हो गया 100। तो देखो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ गया 100, तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जरा स्पीड से हम करते हैं काम को। जेड का मान ज्ञात करो। जैसे ये है, ठीक है, 9 से बात चेक करना कि जेड की जगह क्या आना चाहिए जिससे कि 9 से विभाज्य हो जाए। तो इसमें क्या करना हमें, देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या करना है, जैसे मान लो हम, नियम होता है 4 + 1 + का 7 + का जेड + का 8। अगर इन सबको जोड़ने के बाद जो आता है वो 9 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल मेथड है 9 का। जैसे 4 और 1 5 हो गया, 5 और 4 5 और 7 12, 12 और 8 कितना हो गया 20 प्लस का, और ये कितना हमारे पास जेड है। तो अगर हमें 9 से डिवाइड करना है तो हम जेड की जगह क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। जेड के स्थान पे कितना रखेंगे, 7 रख लेंगे। अब 7 रख लेंगे तो कितना जाएगा 27, तो 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जेड की जगह कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसका सही आंसर बताता हूँ मैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसे बताता हूँ, जरा ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप करना है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, इसमें देखो क्या करना है, इसमें ये करना है कि हम लेंगे 2160। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो 2 से काट लेंगे, 2 0 8 ऐसे काट लेंगे। ठीक है, ये 5 40। ठीक है, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये हो गया। 2 से काटेंगे 1, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है, मतलब ऐसे इसे काट के इसे कर लेंगे थोड़ा सा। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, इधर कुछ नहीं, 2 छंग 12, और ये इससे कटेगा नहीं। क्या है भाई, अब मान लो क्या है, 2 से तो कटेगा नहीं, तो हम किससे काट लेंगे, 3 से काट सकते हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 1 हो गया, 3 पंजे 15, फिर 3 से काट लेंगे तो कितनी बार जाएगा 45 बार। अब 3 से काटेंगे 5 बार, तो 5 का 1 अकेला आ गया। अब ये हमने फैक्टर बना लिया। अब इसमें देखो फैक्टर क्या, इसमें कहा कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, कि 2 की पावर 9, 2 की पावर a है, 3 की पावर b, 4 की पावर c। तो हमें क्या है, देखो 2 में, 3 में, 5 में बन गए। तो 2 की पावर 1 2 3 4, 4 हो गई। 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी यहाँ से, 2 की पावर 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। तो यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, a की पावर कितनी आ गई 4। 3 की पावर b है तो 1 2 3, 3 है तो 3 की पावर 3 है, तो मतलब b बराबर कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब
5 की पावर 6 है, तो 5 कितना 1 है, तो हमारे पास c बराबर कितना गया 1, तो हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यू मिल गई। अब हम इसमें रख देंगे इसे सोल्व करने के लिए, ठीक है, इसमें सोल्व करने के लिए रखेंगे तो इसे अपने आप कर लोगे तुम, ठीक है। जैसे देखो 3 है, 3 की पावर a का मतलब कितना हो गया 4, ठीक है, गुणा 2, 2 की पावर कितना है माइनस, मतलब 3 है तो कितना आएगा माइनस का 3, ठीक। अभी कितना गुणा 5, 5 की पावर कितना माइनस का 6, तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4 बटे 2 की पावर 3 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। इसे सोल्व कर लेंगे तो 3 की पावर लिखेंगे, 3 की पावर कितने हम 3 4 जगह लिखेंगे, ठीक है, बटे, तो 2 की पावर कितना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 आ गया। इसे सोल्व कर लेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 9 कितना गया 81, जब ऊपर 81 आ गया नीचे कितना है 8 पंजे 40, तो ये आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका है सर इस तरह के सवालों को करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पार्श्व चित्र में एक्स की वैल्यू बतानी है, किसकी बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये देखो जरा ध्यान से, एक्स की वैल्यू बतानी कितनी है, एक्स की। देखो भाई इसमें क्या तरीका है, जैसे 2 है, 2 के सामने कितना है 8 है, ये 1 है, 1 के सामने सॉरी एक्स के सामने हमें 1 लिखा हुआ, तो हमें एक्स की वैल्यू ही तो बतानी है। तो 3 है, 3 की पावर कितना 27 है, और 4 की पावर मतलब 4 लिखा हुआ 27, तो हम क्या करेंगे इस तरह के सवालों में, देखो जरा ध्यान से, 3 है, 3 की पावर 3 करो, 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 27 आ जाएगा। अब ये 2 है, 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 8 आ गया, सामने 8 आ गया, इधर कितना था 27 पे आ गया। अब ये 4 है, 4 की पावर 3 करेंगे, 4 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 64, तो 64 सामने लिखा हुआ है। तो अब बचा कितना हमारे पास 1 है, तो 1 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 ही आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह के सवाल हम ऐसे ही करने होते हैं, ठीक है। अब क्या किसी बंटन का बहुलक ज्ञात करने के लिए इस तरह के सवालों में सीधा सा सिंपल ये तरीका है कि आयत चित्र द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं बंटन का, ठीक है। बंटन का बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, सीधा सा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ज्यादा हमें सोचना समझना नहीं है। तो इस तरह के सवालों में क्या करना, देखो ध्यान से समझेंगे कि ठीक है, देखो इसमें क्या है, एक आयत की जो लंबाई है कितनी है 60% है कि वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए और आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो इस तरह के फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो इस तरह के फॉर्मूले में क्या होता है, एक फॉर्मूला था r बटे 100 प्लस का r और गुणा में कितना होता है 100, ठीक है। तो r की जगह कितना जाएगा हमारे पास 60 है बटे 100 प्लस 60 और गुणा में कितना होता है 100। तो इस तरह में क्या करेंगे, देखो 60 बटे ये कितना हो गया 160 गुणा में कितना हो गया 100, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 3 बटे 8 जाएगा क्योंकि 2 से काट लेंगे, ठीक है, गुणा में कितना हो गया 100। अब इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 300 बटे 8, तो ये कितना होगा 150 बटे 4, तो ये कितना हो गया 75 बटे 2। तो 75 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 37.5, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के सवालों को हमें इसी तरह करने हैं हमेशा। चलो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक घन का आयतन है संख्यात्मक रूप है उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो एक घन है, घन का जो आयतन होता है वो a की पावर 3 होता है, ठीक है। तो एक संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान मतलब k मान लो, ठीक है, उसकी भुजाओं की लंबाई के उसकी भुजा की लंबाई के योग के बराबर है। तो घन की जो लंबाई है उसके योग के बराबर है। तो घन की लंबाई कितनी है भाई, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो घन की लंबाई कितनी है, ठीक है,
तो घन की लंबाई कितनी है ये बताओ। ठीक, घन की लंबाई होती है मतलब टोटल क्या है, घन है, मान लो घन की जो इनकी जो भुजाओं की जो लंबाई है वो कितनी होगी 6a। तो यहाँ से ए बराबर हो गया, तो ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 6, ए बराबर कितना हो गया 6। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, 6 इंटू एक की जगह कितना आ गया 6, तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36। तो संपूर्ण घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये हमारे पास यहाँ हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ जो हमारा 12 ए स्क्वायर है, तो 12 से 72, तो 12 गुणा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 जाएगा, ये 72 जाएगा, क्योंकि सारी भुजाएं इसकी कितनी जाएंगी 1 2 3 4 ये और 4 इधर जाएंगे, तो 4 4 8 4 12 12 जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 12 चंग 72, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो, आ गया क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 13 नंबर, ध्यान से समझेंगे कि 2000 ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा है 2018 में क्या था, 2018 में जो अमित का वेतन था वो इतने रुपए था। वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रतिवर्ष इतने और इतने प्रतिशत क्या है लगातार बढ़कर 2008 के वेतन तक पहुंच गया। 2016 में उसका जो वेतन है वो कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या है, चलिए इस सवाल को थोड़ा सा बाद में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सवाल है, हम आसान आसान सवाल कर रहे हैं थोड़े से। दो संख्याओं का मैं से इतना है और ले से इतना है, ठीक है, एक संख्या इतनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसका यही है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लेस है इंटू HCF। ठीक है, यही हो जाएगा। पहली संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, पहली संख्या कितनी है हमारे पास, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है भाई, पहली संख्या कितनी है 48, और दूसरी संख्या कितनी हमें निकालनी है, बराबर हमारा एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम कितना हमारे पास 432 गुणा और HCF कितना हमारे पास 6 है। तो इसे सोल्व करने तो देखो 6 से काटेंगे, 6 अट्ठे 48, तो सेकंड जो संख्या वो निकालनी है तो कितना जाएगा 432/8 जाएगा। ठीक है, तो ये कितना करेंगे हम, 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, ओ सॉरी 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 बचा 3, तो 8 चौक 32, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कितना है 54 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 54, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल है, ध्यान से समझेंगे, 16 नंबर सवाल है। देखो तेरा क्या है इस सवाल में, एक मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ जिससे क्या दिखाई देने में थोड़ी दिक्कत ना हो। ठीक है, इसमें क्या है के बराबर है, तो आगे इसे सोल्व करेंगे हम। देखो निकालना कि के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, किसकी के की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें इस तरह के सवालों में क्या करेंगे हम, जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो तो हमारे पास कितना a प्लस बी बराबर कितना जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सी के। ठीक है, एक लाइन, दूसरी लाइन में क्या जाएगा b प्लस सी बराबर कितना जाएगा a के, दूसरी लाइन, तीसरे वाले पॉइंट से क्या जाएगा हमारे पास c प्लस ए बराबर कितना जाएगा के ए, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों चीजों को जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कैसे, देखो ये वाली और ये सब, इन सब चीजों को जोड़ेंगे ना हम, तो देखो एक ये तो कितना जाएगा 2a। ठीक है, प्लस एक बी ये कितना हो गया प्लस का 2b। अब देखो, अब हम इन्हें सबको जोड़ेंगे तो सी ए हो जाएगा, एक सी ए, तो प्लस का कितना जाएगा प्लस का 2c बराबर। अब इधर वालों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सी के
प्लस का ए के प्लस का के ए, ठीक है, ये हो गया। के कॉमन ले लेंगे, बचा कितना ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। यहाँ 2 कॉमन ले लिया, बचा कितना ए प्लस बी प्लस सी, तो इस वाले से ये वाला कैंसिल, तो हमारे पास के बराबर कितना गया 2। तो सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में थोड़ा आसान आसान सवाल देख रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या, निम्नलिखित में से कोई 3 माप को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी लॉजिकली है। लॉजिकली क्या है, ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि हमें देखना है कि ए बी और सी, ठीक है, और डी, ये 4 भुजाएं हैं, 3 को लेना, एक ये लेना, एक ये, एक ये, एक ये, 4 लेनी है। तो ये त्रिभुज वही बनेगा कि ए प्लस बी जो 2 साइड हैं उनकी, उनसे जो 2 साइड हैं उनको जोड़ने के बाद जो तीसरी साइड से क्या, ये हमेशा बड़े आने चाहिए। तो कितने बन सकते हैं, ये हमें हिसाब लगाना है। ठीक है, इस सवाल में हमें ये हिसाब लगाना कि 2 भुजाएं मिलकर तीसरी से कितनी बड़ी हैं। जैसे मान लो ये वाला और ये वाला जोड़ लो, तो 1.2 4.2 जोड़ोगे तो 5.4 हो गया। पाँच 5.4 हो गया। अब 5.4 में देखो ये आ गया, तो ये भी नहीं है। इस तरह क्या है, तुम्हें हिसाब लगाना कि कितने होंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने 17 सवाल तक थोड़े कर लिए, 1-2 छोड़ दिए थे। तो इससे आगे के जो सवाल हैं, मतलब इससे आगे का जो सवाल है वो दूसरी वीडियो में हम सोल्व करेंगे। ठीक है।